हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को इसी चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी वीडियो में वो सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है और उसी कंसेप्ट को यूज करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कुछ की वर्ड्स जो कि इसी टॉपिक में यूज होंगे। पहले क्या है वर्ड? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब यही है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स और नंबर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल्स। कुछ रूल्स को फॉलो करता होगा और कुछ पैटर्न्स वहाँ पे दिख रहे होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्या 3, 5, 7, 9। यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? हर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 2 है। मतलब यहाँ पे मैं अगर 2 जोड़ देता हूँ तो 5 मुझे मिलेगा। 5 से अगर मैं +2 करूँगा तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ये कुछ पैटर्न्स फॉलो कर रहा है। मैं और एक पैटर्न लिखता हूँ 4, 8, 16, 32 ऐसे। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? मैं अगर 4 में इंटू 2 करूँगा तो मुझे मिलेगा 8, 8 में इंटू 2 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 16, और 16 में इंटू 2 करूँगा तो मुझे मिलेगा 32। तो इसे बोलते हैं सीक्वेंस। मैं ऐसे ही कुछ नंबर में सपोज मैं 1, 4, 8, 9 ऐसे लिखूँगा तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न देखो फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको मैं सीक्वेंस नहीं बोलूँगा। ओके, तो अब देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। ये कौन सा सीक्वेंस है? स्पेशल सीक्वेंस है। क्या है देखो, दैट द डिफरेंस फ्रॉम एनी सक्सीडिंग टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अगर जो भी टर्म वहाँ पे इंक्लूड होगा उनका अगर सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। मान लेते हैं देखो 5, 8, 11, 14। यहाँ पे देखो ये जो 5 और 8 के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो डिफरेंस क्या होगा? 3। यहाँ पे भी दोनों के डिफरेंस क्या है? 3। यहाँ पे भी दोनों के डिफरेंस क्या है? 3। मतलब इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हमेशा सेम होता है, जो हम डी के रूप में लेते हैं। यहाँ पे 3 है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो एवरी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट ए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये जो पहला वाला मैंने सीक्वेंस लिखा था ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 2 अगर मैं 2 2 प्लस करूँगा तो वो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सीडिंग टर्म आर सेम ऑलवेज। लेकिन इस सीक्वेंस को देखो, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 है, तो इसे मैं एपी नहीं कह सकता। एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन मैं इसे एक सीक्वेंस बोल सकता हूँ क्योंकि ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन ये भी एक ऑर्डर फॉलो करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? उसका कॉमन डिफरेंस सिर्फ सेम होना चाहिए। समझ में आ गया सीक्वेंस और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीच में? अब देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब nth टर्म का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। कैसे हम निकालेंगे? चलो मैं एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल देता हूँ। 1, 4, 7, 10, 30 ऐसे वो इनफाइनाइट नंबर है। देखो 2 टाइप का एपी होता है, वन इज फाइनाइट एपी, अनदर वन इज इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है? जो टर्म को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम फाइनाइट बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये अनलिमिटेड है तो इसीलिए मैं इसको क्या करूँगा? इनफाइनाइट एपी बोलूँगा। तो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे? देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ऐसे ये चलता ही रहेगा। तो मैं फर्स्ट टर्म को क्या लेता हूँ? ए लेता हूँ। ओके, इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। देखो 4 - 1, एनी सक्सीडिव टर्म को माइनस करेंगे। देखो 4 - 1 मैं 7 - 4 भी कर सकता हूँ,
मैं 10 माइनस 7 भी कर सकता हूँ, 13 माइनस 10। जो भी हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे इन सारे का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, दैट इज यहाँ पे 3 है। ओके, तो चलो मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म को मैं लेता हूँ a1। ओके, सो a1 यहाँ पे क्या है, देखो 1 है। ठीक उसी तरह a2 क्या है, देखो सेकेंड टर्म, a2 का मतलब सेकेंड टर्म क्या है, 4 है। मैं इस a2 को कैसे लिख सकता हूँ, 1। हम कॉमन डिफरेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या था, देखो 3। अगर मैं ये इसको 1 + 3 लिख सकता हूँ। सो अगर मैंने a1 को a लेता हूँ तो a2 को मैं क्या लूँगा, देखो ये तो फर्स्ट टर्म a हो गया और ये क्या है 3, कॉमन डिफरेंस a + d, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक उसी तरह मैं थर्ड टर्म को कैसे लिखूँगा, थर्ड टर्म क्या है, 7 है। ओके, सो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ विथ रेफरेंस टू फर्स्ट टर्म, 1 + 1 में कितना ऐड होने से 7 होगा, 6। ओके, सो मैं ये 6 को फिर अरेंज करके लिखूंगा तो क्या होगा, देखो ये होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, तो 6 को मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, 2 × 3। मैंने 2 × 3 क्यों किया, देखो क्योंकि ये जो सारे टर्म मुझे लाना है, 1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 तो एक नंबर हमने मल्टीप्लाई किया, d ये जो 3 है ये 3 के रूप में किया। मैंने क्यों फैक्टराइज किया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना था, 3 था, इसीलिए मैंने 2 × 3 किया। सो इसको मैं लिखूंगा कैसे, a + 2d। सो यहाँ पे देखो एक पैटर्न फॉलो और एक लेते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। सपोज यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म क्या है, 10 को मैं कैसे लिखूंगा विथ रेफरेंस टू फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1 + 9, 1 + 9 होगा 10। ठीक उसी तरह 1 प्लस कॉमन डिफरेंस है 3, सो 3 को अगर मैं फैक्टराइज कैसे करूँगा, 3 में कितना मल्टीप्लाई होने से 9 होता है, 3। सो 3 × 3, इसे भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 होता है a, 3 ये 3 हो क्या हो गया d। सो यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो फर्स्ट टर्म तो a हो गया, सेकेंड टर्म में जो a + d को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस यहाँ पे देखो कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। सो 2 - 1 × d मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 - 1 1 होता है और d होता है। ठीक उसी तरह ये जो थर्ड टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस यहाँ पे देखो कितना है 3 और यहाँ पे है 2, एक माइनस करूँगा तो बराबर होगा, तो 3 - 1 × d, 3 - 1 2 होता है 2d। ठीक उसी तरह इसको मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस, देखो ये फोर्थ टर्म यहाँ पे लेकिन 3 आ रहा है, तो कैसे लिखूंगा 4 - 1 × d। ओके, ये एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी हिसाब से मैं अगर इसका nth टर्म लिखूंगा, मैं इसका कौन सा टर्म लिखूंगा, nth टर्म लिखूंगा, उसी पैटर्न के हिसाब से। देखो पहला टर्म a हो रहा है, ओके, उसके बाद ये जो माइनस हो रहा है जितना था, देखो यहाँ पे 4 था तो 4 - 1 है, 3 था तो 3 - 1 है, यहाँ पे n है तो कितना होगा n - 1 × d। ये मुझे मिल गया कितना, nth टर्म अपन एपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। सो देखो हमने एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर्स लिखा था, उसी फॉर्मूला को हम यूज करके एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। देखो सपोज यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म। हमने जो nth टर्म का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया, उसी का एप्लीकेशन है ये। 10th टर्म में फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखो a यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, d कितना होगा, सक्सीडिंग टर्म को हम माइनस करेंगे, सपोज a2 - a1 और a3 - a2, जो भी हम माइनस कर सकते हैं करना। तो 4 - 1 कितना था, हमें a मिल गया, d मिल गया। an का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। अभी हमने डिस्कस किया, देखो a + n - 1 × d, उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब a के जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1, n का मतलब यहाँ पे देखो n का मतलब क्या है, 10th टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो इसीलिए मैं ये यहाँ पे क्या करूँगा, a10th यूज करूँगा। ओके, 1 + 10 - 1 ×
डी का वैल्यू कितना है 3, दैट इज 1 + 9 × 3, 1 + 27 ये होगा 28। सो उसका 10th टर्म क्या होगा 28 होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का मतलब क्या है, मतलब जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 से शुरू होगा, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + ऐसे क्या है nth। ओके, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का मतलब 1 से शुरू होके n में ख़त्म होगा। तो इसको लेके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो फॉर्मूला है ये मैथमेटिशियन गॉस ने इन्वेंट किया था, उनका नाम क्या था, गॉस। वो जब स्टूडेंट थे, जो क्लास में पढ़ रहे थे, वहाँ पे बच्चे थोड़ा शैतानी कर रहे थे, तो टीचर ने देखा इनको मैं कैसे चुप कराऊँ, एक प्रॉब्लम दे देता हूँ तो ऑटोमेटिक वो सॉल्व करेंगे, एंगेज हो जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। तो एक ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने दिया जो कि वो सोचते थे कि ये ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा प्रॉब्लम दूंगा ताकि बच्चे शांत बैठेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, 1 से लेके 100 तक ऐड करके मुझे बताओ कितना हुआ फाइनल आंसर। मतलब 1 + 2 + 3 + ऐसे करके 100 तक ऐड करना है। 1 + 2 3, 3 + 2 देखो 1 + 2 कितना है 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन गॉस ने फटाक से आंसर दे दिया। वो किस टेक्निक का यूज किया था अब हम देखेंगे। गॉस का मेथड यही था। देखो ये सपोज मान लेते हैं सम, ओके, 1 + 2 + 3 ऐसे 100 लिख दिया। तो और इसको क्या किया, उसको रिवर्स के रूप में लिख दिया। अगर ये 100 है तो इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा 99 प्लस क्या होगा 98, ऐसे 98 99 100 ऐसे होगा। तो इसको रिवर्स करके लिख देते हैं 100 + 99 + 98, ठीक उसी तरह 3 + 2 + 1। यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 + 2 + 3 जितना होता है 3 + 2 + 1 भी उतना ही होता है। सो ये अगर हम मिला देंगे s + s कितना है 2s। यहाँ पे देखो 100 + 1 कितना है 101 है। ठीक उसी तरह 2 + 99 कितना है 101। ठीक उसी तरह 3 + 98 ये भी 101 है। सो ऐसे सारे नंबर कितना हो गए 101 हो गए। 100 कितने नंबर सब 101 होंगे 100 नंबर सब 101 होंगे। अगर मैं 2 + 2 + 2 2 को 3 बार ऐड करने का मतलब जो है 2 × 3 लिखने का मतलब भी वही है। ठीक उसी तरह 2s = 101 को 100 टाइम्स ऐड करने का मतलब जितना होगा 101 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी उतना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो s का वैल्यू कितना होगा 101 × 100। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा। सो अब देखेंगे इसी हिसाब से अगर n होगा तो क्या होगा, मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो 101 को मैं, हमारा कितना सम था 100 था, मैं चलो मान लेता हूँ यहाँ पे 100 लिखता हूँ, ओके, ताकि और आसान हो सके समझने में। ये s100, तो यहाँ पे n कितना था 100 था, तो 100 के हिसाब से मैं इसको लिखूँगा 100, ये 100 + 1 × 100/2, ओके। ठीक उसी तरह अगर मैं Sn निकालूंगा 1 + 2 + ऐसे n टर्म का समेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो 100 × 100 + 1, n अगर होगा तो क्या होगा n × n + 1/2। सो ये था गॉस का मेथड। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का वैल्यू क्या होता है n × n + 1/2। यहाँ पे अगर 1000 टर्म 2000 टर्म जितना भी टर्म बोले आप इजीली इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। अब देखेंगे सम ऑफ nth टर्म। देखो पिछला कंसेप्ट और ये कंसेप्ट में कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे था सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, लेकिन यहाँ पे है सम ऑफ सिर्फ nth टर्म। हम क्या करेंगे, उसी गॉस का मेथड यूज करके सम ऑफ nth टर्म निकालेंगे।
चलो nth टर्म हम लेते हैं। पहला टर्म क्या है a, दूसरा टर्म क्या है a प्लस डी, तीसरा टर्म क्या है a प्लस 2d। ठीक उसी तरह nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो गॉस का मेथड हम यूज करेंगे। पहले लिखेंगे क्या a प्लस डी, ओके। ठीक उसी तरह लास्ट टर्म क्या है देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था लास्ट टर्म। उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, एक कम होगा, सो n माइनस 2 इंटू डी, ये होगा। समझ में आ गया? तो उसको अगर रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होगा देखो, ये लास्ट टर्म पहले लिखेंगे, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। फिर से यहाँ पे क्या ऐड करेंगे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक उसी तरह यहाँ पे होगा क्या a प्लस डी, यहाँ पे होगा a। प्रीवियस नंबर में देखो सारे टर्म क्या हो रहे थे, इन दोनों को अगर मिला देंगे 101 101 सब हो रहे थे। तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, जितना होगा ये सारे टर्म उतना ही होगा। यहाँ पे Sn और Sn मिलके क्या हो गया 2Sn इक्वल टू, अगर इनको मिलाएंगे तो क्या होगा देखो a प्लस a कितना है 2a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इन दोनों को मिलाएंगे ये भी वही होगा, कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक उसी तरह ये भी सेम होगा। यहाँ पे कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, n नंबर ऑफ होगा, ओके। 2Sn इक्वल टू कितना होगा n होगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n टाइम्स ऐड करने से जितना होगा n से मल्टीप्लाई कर देने से भी उतना होगा। Sn इक्वल टू क्या होगा, ये 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला Sn का। सम ऑफ n टर्म्स क्या है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं इसको और एक फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या है देखो, ये 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, ओके। a प्लस a उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इस टर्म को देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है लास्ट टर्म होता है, an का फॉर्मूला लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया n बाई 2 इंटू a प्लस an। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी गिवन है तो भी हम सम ऑफ टर्म निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके, n बाई 2 इंटू a प्लस an, और इसे क्या बोलते हैं n बाई 2 a प्लस l भी बोलते हैं। l को अगर लास्ट टर्म लेते हैं तो ये भी होगा। तो इसी को यूज करके एक नंबर सॉल्व करते हैं। देखो चलो मान लेते हैं मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ 1 4 7 10। हमने जो सीक्वेंस लिखा था यहाँ पे वो हमने पहले क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द 10th टर्म हमने लिखा था। अब दिखेंगे फाइंड सम ऑफ, क्या लिखेंगे, फाइंड सम ऑफ 10th टर्म। 10th टर्म का हम सम निकालेंगे। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे a कितना है 1, d कितना है 3, माइनस करेंगे तो 3 होगा। ठीक उसी तरह सम ऑफ, पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था Sn का फॉर्मूला। लेकिन वहाँ पे क्या हमें पूछ रहा है 10th टर्म, मतलब S10 इक्वल टू कितना होगा 10 बाई 2, n के जगह मैं 10 पुट करूँगा, 2 इंटू a के जगह मैं क्या पुट करूँगा 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह मैं 3 पुट करूँगा, ओके। अब क्या होगा वैल्यू देखो, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 9 3 जा कितना है 27,
5 इंटू 29, इसका वैल्यू कितना होगा 5 9 जा 45, दैट इज 4, 5 2 जा 10, 145। सो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना होगा 145। इसी फॉर्मूला को हमने यूज करना है। हमने तो कॉन्सेप्ट देख लिया, अब क्या करेंगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बुक्स का, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है, ताकि हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, वो कौन सा टर्म है, यहाँ पे एपी गिवन है 21, 18 और 5 और 15, कौन सा वो टर्म है जो कि -81 होगा। हमें कौन सा टर्म पता नहीं है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे a कितना है, देखो a होगा कितना 21 एंड d कितना है माइनस करेंगे तो 18 माइनस 21, a2 माइनस a1 करेंगे। ओके, सो ये होगा कितना -3, a मिल गया d मिल गया, कौन सा टर्म -81 होगा, कौन सा टर्म हमें पता नहीं। चलो मान लेते हैं लेट लास्ट टर्म होगा -81। ओके, लेट an इक्वल टू -81, इस नंबर को ऐसे सॉल्व करेंगे। an का फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -81। अब वैल्यू पुट करेंगे, a के जगह मैं कितना पुट करूंगा 21, सो n-1 इंटू डी के जगह मैं पुट करूंगा -3 इक्वल टू -81। दैट इज ये 21 अगर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। सो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3n माइनस माइनस +3 इक्वल टू -81 माइनस 21, ये दोनों मिलके कितना होगा 112, 8 2 10 -102। सो -3n इक्वल टू कितना होगा -102, ये 3 अगर इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा, ये होगा -105। ओके, सो n इक्वल टू कितना होगा -105 बाय -3। सो इसका वैल्यू कितना होगा 3 3 जा 9, 1535। सो कितना होगा n 35, मतलब 35 नंबर टर्म होगा -81। ओके, सो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। थर्ड टर्म 5 का मतलब क्या है, a3 इक्वल टू 5। ओके, a3 कैसे मिलता है, a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब n की जगह 3 है, 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 5, दैट इज a प्लस 2d इक्वल टू 5। ये इक्वेशन बन गया। और क्या गिवन है, सेवेंथ टर्म मतलब a7 इक्वल टू कितना है 9। ठीक उसी तरह a प्लस n के जगह 7 है तो 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 9। सो a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 से मैं अगर इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा, ओके, इनको अगर माइनस कर दूंगा, इक्वेशन 1 से मैं इक्वेशन 2 को अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा वैल्यू चला आएगा। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 क्या है a प्लस 6d इक्वल टू 9। अगर हम माइनस करेंगे तो इसका सिंबल चेंज होगा, सो a कैंसिल, 2d माइनस 6d कितना है -4d, 5 माइनस 9 दैट इज -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, सो d का वैल्यू कितना है 4/4 इक्वल टू 1। तो मुझे d का वैल्यू मिल गया। अब a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस 2d इक्वल टू 5, सो a प्लस 2 इंटू डी के जगह मैं क्या पुट करूँगा 1 इक्वल टू 5। सो a कितना होगा, ये 2 होगा, इधर आएगा तो क्या होगा -5 - 2 3, तो मुझे a मिल गया, d मिल गया। सो डिटरमाइन द AP, हमें AP निकालना है। पहला टर्म क्या होता है a इक्वल टू मिल गया 3, दूसरा टर्म क्या है a प्लस d, मतलब 3 प्लस d का वैल्यू क्या है 1 दैट इज 4। तीसरा टर्म कैसा होगा a प्लस 2d, मतलब 3 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1 दैट इज 5। सो हमारा ऐसे और भी आप टर्म निकाल सकते हैं। सो हमारा एपी क्या हो गया 3 4 5 ऐसे ये चलेगा। ओके, हाँ, दिस इज द इम्पोर्टेंट नंबर। देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कितना 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है 10,
और ख़त्म कहाँ से होता है, 99 से ख़त्म होता है। ओके, तो इसके बीच 3 से डिविजिबल वाला नंबर हम चूज करेंगे। तो पहला नंबर कौन सा होगा, 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा, कितना होगा, 10 तो नहीं होगा, 11 नहीं होगा, कितना होगा, 12। सो हमारा एपी क्या है, 12। उसके बाद कितना होगा, 15। 3 से डिविजिबल होगा मतलब 3 का मल्टीपल होगा 18, ऐसे जाएगा। लास्ट टर्म कौन सा होगा, देखो 99 3 से डिविजिबल है, सो हमारा लास्ट होगा 99। तो कितना टर्म हमें निकालना है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। ओके, यहाँ पे a कितना है, a है 12, d कितना है, देखो 15 माइनस 12 दैट इज 3। और क्या गिवन है, देखो अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे हमें आखिरी टर्म मतलब लास्ट टर्म गिवन है 99, मतलब हमें गिवन है क्या, an इक्वल टू 99, लास्ट टर्म 99 होगा। सो अब फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। सो a के जगह मैं पुट करूँगा 12। ओके, सो n माइनस 1, n का वैल्यू मुझे पता नहीं, मुझे निकालना है। d का वैल्यू क्या है, 3 इक्वल टू 99। सो ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3n माइनस 3 इक्वल टू 99 माइनस 12 दैट इज 787। ठीक उसी तरह 3n इक्वल टू कितना होगा, 87 प्लस 3, ये 3 अगर इधर आएगा तो प्लस होगा, सो कितना होगा 90। सो n का वैल्यू कितना होगा, 90/3 दैट इज 30। तो कितना टर्म होगा, 30 नंबर ऑफ टर्म होगा जो कि 2 डिजिट नंबर में डिविजिबल होगा 3 से। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि MCQ में आता है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये फर्स्ट से नहीं बोल रहा है, लास्ट से बोल रहा है। पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो 7 माइनस 10। अगर हम स्टार्टिंग 10 से लेंगे, 10 7 4 ऐसे लेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 7 माइनस 10 दैट इज -3 होगा। लेकिन हमें लास्ट से निकालना है, मतलब 3 गैप आएगा तो पहला टर्म क्या होगा, -62। ओके, और एक बार समझा देता हूँ। देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, -3 होता है, क्योंकि a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 10। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, अगर -62 को मैं पहले लिखूंगा तो उसका डिफरेंस क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो 10 माइनस 7 कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि पहले 10 आएगा उसके बाद पहले 7 आएगा उसके बाद 10 आएगा। समझ में आ गया। तो -62 उसके बाद क्या होगा, -59, ऐसे आएगा 4 7 10। समझ में आ गया। मैं उसको थोड़ा रिवर्स कर दूंगा क्योंकि मुझे लास्ट से 11 टर्म निकालना है, इसका मतलब मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, -62 -59 ऐसे 4 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है, +3। सो यहाँ पे एक क्या लेंगे, -62 लेंगे। ओके, और d क्या लेंगे, d लेंगे +3। अब क्या करेंगे, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब a11 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1 इंटू डी। सो a के जगह मैं क्या पुट करूँगा, -62 प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10 इंटू डी के जगह पुट करूँगा 3। सो -62 प्लस 30 इक्वल टू -32। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। और एक तरीका भी है, मैं दोनों वे में बता देता हूँ, आपको जो मर्जी आए उसे फॉलो करना। चलो मान लेते हैं ये जिस सीक्वेंस से में है ऐसे ही हम निकालेंगे। तो 10 7 4 ऐसे है -62। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a है 10 एंड d कितना है 7 माइनस 10 दैट इज -3। ओके, सो पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ टर्म कितना है। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है -62 दैट इज an इक्वल टू -62। समझ में आ गया। सो an का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज a के जगह मैं क्या पुट करूँगा 10 प्लस n माइनस 1 डी के जगह मैं पुट करूँगा -3 इक्वल टू कितना है -62। सो 10 को अगर उधर लेंगे तो माइनस होगा, तो ये कितना होगा, देखो -3n माइनस माइनस +3 इक्वल टू -62 -10। ये कितना होगा
-72, कितना होगा ये -72। सो -3n इक्वल टू कितना है -72, ये 3 अगर इधर आएगा तो फिर माइनस होगा -75। सो n कितना होगा -75 बाय -3, ये कैंसिल होकर कितना होगा, टोटल कितना टर्म है 25 टर्म है। दूसरा है क्या, लास्ट से 11 टर्म, मतलब फास्ट से कितना होगा, थोड़ा समझा देता हूँ कैसा होता है। सपोज देयर आर 4 टर्म्स, सपोज देयर आर 4 टर्म A B C एंड D। ओके, यहाँ पे हमें बोल रहा है लास्ट से सेकेंड टर्म, मान लेते हैं लास्ट से सेकेंड टर्म, मतलब पहले से कितना टर्म, देखो लास्ट से ये है सेकेंड टर्म, सो फास्ट से कितना होगा 1 2 3, कैसे हुआ 4 - 2 + 1, उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट से 11 टर्म, मतलब पहले से कितना होगा, पहले से कितना होगा 25 - 11 + 1, दैट इज 14 + 1 इक्वल टू 15 टर्म। सो हमें निकालना है क्या, A15। A15 क्या होगा, A + n-1 × d दैट इज 14d। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ A + 14d। A के जगह मैं क्या पुट करूँगा 10 + 14 × -3, सो 10 माइनस कितना है 42 दैट इज -32। दोनों का आंसर सेम है। प्रॉब्लम देखते हैं, देखो हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सच दैट द सम ऑफ एन एपी इज 78, मतलब यहाँ पे एक एपी गिवन है और उसका सम गिवन है, तो कितना टर्म हमें n निकालना है। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a कितना है 24 और d कितना है 21 - 24 इक्वल टू -3। तो हमें गिवन क्या है, Sn इक्वल टू गिवन है 78। Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 2a, a का मतलब यहाँ पे है 24 प्लस n-1 इंटू डी के जगह -3 इक्वल टू कितना है 78। ओके, सो ये 2 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो n इंटू ये होगा कितना 48 - 3n + 3 इक्वल टू 78 इंटू 2, ये 2 अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा दैट इज 156। सो n इंटू ये 48 + 3 कितना होगा 51 - 3n इक्वल टू हो गया 156। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 51n - 3n² - 156 इक्वल टू 0। सो इसको अरेंज कर देते हैं पहले, 3n - 3n² + 51n - 156 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे -3 कॉमन लेता हूँ, कॉमन फैक्टर, सो क्या होगा n² -17n, ये होगा कितना प्लस ये होगा 52 इक्वल टू 0। सो ये -3 अगर इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होके 0 हो जाएगा। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा n² - 17n + 52 इक्वल टू 0। वो कौन कौन से दो नंबर है जो कि ऐड होने से कितना होगा 17 और प्रोडक्ट कितना होगा 52। तो 52 को पहले फैक्टराइज करते हैं, देखो 2 ये होगा 26 एंड 2 होगा 13। सो देखो 2 2 जा कितना 4 और 13, तो इसको मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ n² - 4n - 13n + 52 इक्वल टू 0। सो n अगर कॉमन फैक्टर लूँगा तो n - 4, यहाँ पे 13 लूँगा तो n - 4 इक्वल टू 0, मतलब n - 4 इंटू n - 13 इक्वल टू कितना है 0। सो मैं अगर इन दोनों को 0 के साथ इक्वल करूँगा तो क्या होगा, 2 वैल्यू निकल के आएगा, n = 4 और n = 13। तो हमारा 2 वैल्यू निकल गया 4 और 13। और एक देखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, सम ऑफ 24 मतलब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है S24। ओके, व्हिच nth टर्म इज 3 + 2n। देखो यहाँ पे an हमें गिवन है, तो हम Sn कब निकाल सकते हैं, जब वैल्यू ऑफ a एंड d हमें पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम Sn निकाल सकते हैं। तो a और d चेक करेंगे। a क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा। ओके, a1, तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल जाएगा 2 × 1 कितना होगा 3 + 2 5।
डी निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, सेकेंड टर्म ज़रूरत है, क्योंकि डी का वैल्यू कितना होता है a2 माइनस a1। तो अब देखेंगे a2 कितना होगा 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे n के जगह मैं क्या पुट करूँगा 2, दैट इज ये हो गया 7। सो d का वैल्यू कितना होगा, ये मुझे मिल गया a, d का वैल्यू कितना है a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, ये मिल गया मुझे d। सो a मिला d मिला। अब मैं Sn का फॉर्मूला यूज करूँगा। Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ S24 दैट इज 24/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना है देखो 5 प्लस n माइनस 1, n के जगह मैं क्या पुट करूँगा 24 माइनस 1, d के जगह पुट करूँगा 2। सो ये हो गया 12, 2 5 जा 10, ये 23 इंटू 2 कितना है 46 दैट इज 12 इंटू 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 12, 2 6 जा 2 12 1 2 5 जा 10 11 112, ये होगा 56। सो 2 7 6, इसका आंसर हो गया कितना 672 हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स ये था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट एंड कुछ एग्जाम्पल्स। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।